हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1938 में, 1988 में, 1949 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में? तो राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944 में, 1950 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में? तो भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग 1944 में खोला था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? पॉल ए सैमुएल्सन, गुन्नार मिर्डल, जे.के. मेहता या इनमें से कोई नहीं? तो गुन्नार मिर्डल अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची का, किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है, या समवर्ती सूची का या राज्य सूची का? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 3, 5, 6 या फिर 7? तो भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना से अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6 वर्ष है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर यानी लक्ष्य से अधिक नहीं थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य अधिक नहीं थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर पुणे? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा या फिर भारतीय खाद्य निगम द्वारा या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा? तो कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है क्या अपना करके? बताएं आप लोग। विशिष्ट कृषि पद्धति द्वारा, विविधीकृत खेती द्वारा, फसल उत्पादन में संकर बीज प्रयोग के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है फसल उत्पादन में संकर बीज का प्रयोग करके यानी अपना करके। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर सातवीं? तो उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति द्वितीय योजना का अंग था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस भाग पर किया गया था? उद्योग, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, भारी उद्योग? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय परिवहन एवं संचार विभाग पर किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनाविद के दौरान की गई थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर सातवें? तो भारत में सहायता क्लब की स्थापना
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा और केंद्रित कर दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का आरंभ पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1987 से 1992, 1986 से 1991, 1985 से 1990 या इनमें से कोई नहीं? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 85, 1982 से 87, 1985 से 90, 1992 से 97। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 थी और सातवीं 1985 से 1990, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर आठवीं? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ में, पोलैंड में, भारत में या फिर चीन में? तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ ने अपनाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर केंद्रीय कैबिनेट? तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया किस वर्ष में? 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में? तो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किसी तिथि को हुआ था? 16 अगस्त 1950, 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1952, 1 अप्रैल 1951? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? विप्रो, BSNL, इन्फोसिस या फिर रिलायंस? तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी विप्रो कंपनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? औद्योगिक रूढ़ता, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला या फिर चारा घोटाला? तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, लघु उद्योग, विद्युत या फिर शिक्षा? तो सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? अवमूल्यन, कर संशोधन, कृषि मूल्य नीति, भुगतान संतुलन घाटा? तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन घाटा से था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन से, कृषि निर्यात से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से या फिर कृषि उत्पादन से? तो शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध है भारी उद्योग के विकास में, बैंक क्षेत्र के सुधार में, बीमा क्षेत्र के सुधार में या इनमें से कोई नहीं? तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक क्षेत्र के सुधार में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र हैं? चीन, कोरिया, भारत या फिर जापान? तो विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र चीन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? गेहूं, कपास, गन्ना या फिर चावल? तो गन्ना फसल भारत में सबसे अधिक होती है। भारत प्रमुख आयातक है? दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो भारत प्रमुख आयातक दलहनों का भी और तिलहनों का, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोनों हैं। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल, कपास, मक्का या फिर गेहूं? तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि चावल फसल के अंतर्गत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? केला, कटहल, लीची या फिर आम? तो भारत में आम फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, जापान, रूस या फिर चीन? तो मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1969 ईस्वी में? तो कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या सभी का बराबर? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की राष्ट्रीय आय में द्वितीयक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी है? भारतीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, संगठन भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? लॉटरी जीतना, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, मालिक के कब्जों में मकानों का आरोपित किराया, इनमें से कोई नहीं? तो लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।